नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन काशी में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आपको पता है कि ऑपरेशन काशी में हम हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों को लेकर यदा कदा आते रहते हैं। कल भी हम कुलपति की नियुक्ति को लेकर जो कवायद चल रही है उससे जुड़ी खबर हमने दिखाई थी, लेकिन इस बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है इन सेंस कि ये तस्वीर किसी न किसी एक रणनीति के तहत परिवार के सदस्यों के द्वारा ही सही अपने सोशल मीडिया के पेज पर डाला गया है। और वो तस्वीर ऐसी तस्वीर है जिस तस्वीर के सहारे बिहार की राजनीति के साथ साथ राजभवन और मुख्यमंत्री के रिश्ते को समझा जा सकता है। जी हाँ, तस्वीर है पर गौर आप देख रहे हैं तस्वीर, कोई इसमें अचंभित होने वाली बात नहीं है। राज्यपाल एक केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री के आवास पर पहुंचते हैं, अशोक चौधरी के आवास पर, और आवास पर जो उनसे बातचीत हो रही है उस बातचीत का फोटो जिस अंदाज में जारी किया गया है वो भी देखने और समझने की जरूरत है। मान लीजिए पारिवारिक मुलाकात एक अलग मुलाकात है, वो तस्वीरें भी हैं, लेकिन साथ जिस तरीके से सोफा पर बाएं और दाएं एक दूसरे को बैठे हुए हैं और जिस अंदाज में बातचीत हो रही है वो अंदाज जता रहा है कि कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं। और आप देखे होंगे कि इस मीटिंग में सीएम के मुख्य सचिव कहिए या सीएम के प्रधान सचिव कहिए, दीपक कुमार भी मौजूद है, जो बिहार के पहले मुख्य सचिव रहे हुए हैं, अभी सीएम के सलाहकार भी हैं, सीएम के खासम खास भी हैं, सीएम के प्रधान सचिव भी हैं, वो भी वहाँ मौजूद है। हालांकि बैठक में वो मौजूद नहीं है, लेकिन राज्यपाल आए हैं मंत्री के यहाँ तो उनकी मौजूदगी वहाँ है। इस तरीके की तस्वीर को जारी करने के सहारे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतना उच्च पदस्थ व्यक्ति प्रोटोकॉल को तोड़कर, कोई अगर मान लीजिए कोई कार्यक्रम रहता उस कार्यक्रम में आप शामिल होते तो एक अलग बात है, लेकिन आप व्यक्तिगत मुलाकात के लिए आप किसी के घर पे आप जा रहे हैं तो फिर, और वो भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, तो चर्चा होनी स्वाभाविक है। कुछ तो ऐसी बात रही होगी तभी राज्यपाल महोदय वहाँ पहुँचे। वैसे खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच के पाठक के कारण काफ़ी दूरियां बढ़ गई हैं। जिस तरीके से लगातार राज्यपाल के पाठक पर हमलावर है उसको लेकर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नाराज है, क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ही सार्वजनिक रूप से पहली बार उन्होंने के पाठक की आलोचना की थी और कहा था कि बिना, मतलब इशारों में मुख्यमंत्री को ही उन्होंने कहा था कि बिना इनके सह के राजभवन पर वो पत्राचार नहीं कर सकता है। तो आपको पता है ये नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार का अपना एक अलग मिजाज है, अपनी अलग समझदारी है, उस बात को वो अच्छे तरीके से पकड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि वाइस चांसलर 7 विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की नियुक्ति होनी है, जो इंटरव्यू की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री से जो सलाह लेनी है कंसल्टेंसी, वो उसके लिए मुख्यमंत्री समय नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री मिलना नहीं चाह रहे हैं राज्यपाल से। ये चर्चा जोरों पर है। तो अशोक चौधरी के सहारे इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश चल रही है। बीच में अशोक चौधरी मध्यस्थता कर रहे हैं, ऐसी भी चर्चा है। वैसे ये अगर बात है तब तो बहुत ही हास्यास्पद बात होगी। हमें लगता है कि अशोक चौधरी को राजभवन भी बुला सकते थे, लेकिन उनके आवास पर पहुंचकर जो उनकी महत्ता को उन्होंने एक कह सकते हैं मोहर लगाई है, इससे और कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और यही वजह है कि के पाठक लगातार राजभवन और विश्वविद्यालय पर हमलावर है। और हमलावर उस हद तक है कि उन्होंने कई पूर्व प्रोफेसर का पेंशन तक पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। वैसे खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कई विधान पार्षद ने समय मांगा है, लेकिन मुख्यमंत्री फिलहाल समय देने से इनकार कर दिया।
देखिए क्या होता है। लेकिन एक बात तय है कि राज्यपाल के सार्वजनिक मंच पर राज्यपाल ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री पर हमला बोला था, हमें लगता है कि मुख्यमंत्री उस हमले का जवाब कुछ अपने अंदाज में, जो उनका अपना अंदाज रहा है, उस अंदाज में दे रहे हैं। ये बात अब राज्यपाल के एक मंत्री के आवास पर पहुंचने से समझा जा सकता है।